जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एवरेज स्पीड यानी जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं एवरेज स्पीड पे यानी औसत गति पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में ये प्रश्न जो है अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि तो बहुत आसान होता है कि एक फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई और एवरेज स्पीड जो है निकल जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि वो उस फॉर्मूले से होते ही नहीं है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि 2x बाई अपॉन x प्लस बाई से क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या फॉर्मूला आप सोचते हो कि 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई क्या होता है? एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला होता है कि सर इससे जो है क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। लेकिन दोस्त अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है पहले भी पूछे गए हैं जो इस फॉर्मूले से कतई नहीं होंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से कतई नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे इस फॉर्मूले से। तो इसी चीज को आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विदाउट इस फॉर्मूले के हम उन क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, एवरेज स्पीड का जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एवरेज स्पीड का औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड यानी औसत गति, औसत गति का क्या फॉर्मूला होता है? आपको पता है ये क्या होता है सर? 2x बाई अपॉन में x प्लस वाई। यही पढ़ते आए हो आप, यही आपने अक्सर जहां भी देखा है यही चीज देखी है और क्वेश्चन आपने करने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन हो भी जाते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, और ना होने का रीजन हम आपको आज बताने वाले हैं कि क्यों नहीं होते हैं वो। चलिए इसी फॉर्मूले के बेस पे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है इफ अ बोट ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी एक बोट है, वो उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड है दोस्तों, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। यानी पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन को समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहे अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति आपको बतानी है। क्या कह रहा है ये देखो जरा। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इन पॉइंट से ए जो है कोई व्यक्ति जो है वो बी पॉइंट पे जाता है। किस स्पीड से जा रहा है दोस्त? वो जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इस स्पीड से ये जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो उसी दूरी पे वापस आ जाता है। यानी बी से फिर वो वापस आ गया किस पे? ए पे आ गया। किस स्पीड से आया सर? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ गया। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि अब इसकी औसत गति क्या होगी, यानी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमारे कुछ भाई हैं वो क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? औसत गति निकालने का फॉर्मूला यही होता है। क्या होता है दोस्त? 2x y अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, यही आपने बचपन से सीखा है, यही बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है। तो 2 की जगह पे 2 रहेगा, x जो होगा आपका, जो फर्स्ट आपको स्पीड दे रखी होगी वो होगी x की वैल्यू। x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्त? 30 दे रखी है, 30 आपने यहां पे लिख ली। इनटू में y जो दूसरी वैल्यू होगी, स्पीड होगी, वो आपका y होगा। तो y कितना आ गया दोस्त? 60 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या रहा है? x प्लस वाई यानी x और y को दोनों को जोड़ दो। ये x था, ये y था, दोनों को जोड़ दोगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 20 बचा यहाँ पे 2 बचा, तो 20 दूनी कितना हो गया सर? 40 हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी आ गई दोस्त? एवरेज स्पीड आ गई, यानी औसत गति कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। यही करते आए हो आप अब तक। ठीक है, यही सीखा है आपने और यही आपको सिखाया गया है कि ऐसे ऐसे करके निकाल दो। ये निकल जाएगा,
मैं मानता हूं आपको कि ये जो है ऐसे निकल जाएगा, लेकिन दोस्त जब आपको यहाँ पे 3 वैल्यू दे देगा कि 30 किलोमीटर से भी जाता है, 20 किलोमीटर से जाता है, आगे 60 किलोमीटर से जाता है, तब निकाल पाओगे क्या? तब नहीं निकलेगा ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो फॉर्मूला है आपका फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये फेल हो जाता है, तो इसके लिए दूसरा सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन हम बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है दूसरा इसका सॉल्यूशन और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं दूसरे टाइप से सॉल्व, यानी आपकी सेकंड मेथड क्या होगी, सेकंड मेथड क्या होगा इसे करने का। बहुत ही जरूरी मेथड है, ठीक है, हर क्वेश्चन को हिला देगा चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए हमें आप दे क्या रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है एक्स और वाई की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्त, ये दे रखी है हमें 30 किलोमीटर पर आवर, यही आई थी 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी क्या आई थी, और दूसरी आई थी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी क्वेश्चन में यही दे रखी थी, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, 30 और 60 यही थी, 30 और 60 यही थी वैल्यू, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू जो है 30 और 60 थी, ठीक है। ये कहता है कि एक दूरी पे वो जाता है, यहां से ये गया, ठीक है, और वापस आ जाता है। जब एक दूरी पे गया और वहां से वापस आया तो इसका मतलब दूरी जो थी बराबर थी, जितना गया उतना ही वापस आया। तो आपने करना क्या है दोस्त, आपने करना क्या है, आपने इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, ठीक है। इसमें 2 टुकड़े कर देने हैं। 2 टुकड़े क्यों करे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू हैं 30 और 60, इसलिए आपने 2 टुकड़े कर दिए। अगर यहाँ पे 3 होते, ठीक है, कुछ और भी दे रखा होता तो यहाँ पे हम क्या कर देते, 3 टुकड़े कर देते, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 2 है फिलहाल, तो यहाँ पे 2 रहने दो। अब क्या करना है, अब आपने ये 30 और 60 जो है यहाँ पे लिख लेना है, 30 और 60 जो है आपने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे लिख लिया आपने 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया 60 किलोमीटर पर आवर। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपकी जो बेसिक फॉर्मूला है उससे नहीं हिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस मेथड को ध्यान से देखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, जो सिंपल क्वेश्चन आ जाए चाहे हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आप जो है आराम से लगा दोगे। चलिए 30 और 60 आपने लिख लिया, अगर कुछ और होता तो वहां पे अगला हम लिख लेते। दूरी बराबर है क्योंकि ये एक जाता है, यानी जितना गया उतना वापस आया, तो आपने दूरी लिख दी 1:1, ठीक है, जितना गया उतना ही वापस आ गया, तो 1:1 आपने दूरी लिख ली। चलिए अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्त सिंपली क्या करना है, 30 और 60 का एलसीएम ले देना है। तो एलसीएम की लोगे 30 और 60 का एलसीएम, 30 एंड 60 का कितना आएगा एलसीएम, 30 और 60 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्त 60। 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। 30 और 60 का एलसीएम 60 आ गया। अब क्या करना है, अब आपने निकालनी है औसत गति यानी एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये 60 आया है, इस 60 की गुणा 1 से कर देनी है, इससे भी कर देनी है। एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये जो एलसीएम आया है उसकी गुणा यहाँ भी करनी है और यहाँ भी कर देनी है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको दे रखे होंगे आपने वो लिख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। जो एलसीएम आया उसकी यहां भी गुणा कर दी, यहां भी गुणा कर दी। अब लिख दो 60 एकम 60 होता है सर, प्लस 60 एकम 60 होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, आपको 30 पकड़ना है, 30 का पहाड़ा पढ़ना है कि 60 आ जाए। 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है सर, 2 बार में आता है। 30 दूनी 60, 2 बार में आया, जितनी बार में आया उसकी गुणा इस 1 से कर दो, 2 एकम 2 हो गया। 60 से नहीं करनी है, यहाँ पे जो 60 है उसको भूल जाओ, ठीक है। जो रेशियो है यानी 1:1 का रेशियो है, सिर्फ उससे करनी है। दोबारा समझो बात को, देखो 30 और 60 का आपने एलसीएम ले लिया, 60 आ गया। इस 60 को उठाया, यहां भी गुणा में लगा दिया, यहां भी गुणा में लगा दिया, 1:1 के रेशियो में, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपने क्या किया, 60 एकम 60 हो गया, 60 एकम 60 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ के बटे में क्या लिखना है, बटे में 30 का पहाड़ा पढ़ना है। 30 दूनी कितना होता है सर, 60 होता है, तो 2 आया, 2 की गुणा 1 से हुई, 2 आ गया। फिर दोबारा 60 एकम 60 होता है, यानी 1 आया, 1 की गुणा 1 से होगी, तो सर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान से समझना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करोगे 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। काट दो, 3 एकम 3 और 3 चौक
12। कितना आ गया एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड आ गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। क्या जो हमने फर्स्ट मेथड किया उससे भी वही आया? जी हाँ, उससे भी वही आया था। देखिए, सॉरी यहाँ पे गलत मार्क हो गया ये, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, उससे सेम आंसर आया। देखो ये 40 किलोमीटर ही आया था, ठीक है, 40 आ गया, जैसे ही वैसे भी ये 40 आ गया। चलिए, अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा जब होगा जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन जो है सॉल्व करने बैठोगे तो आपसे नहीं होंगे, तो इस मेथड का फायदा होगा। इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए, आप दोनों से कर सकते हो। दोनों से कब करोगे? जब अगर बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है तो आप वही 2x बाई अपॉन में x प्लस वाई से जाइए, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब क्वेश्चन टफ बनता है, क्वेश्चन जो है आपकी समझ से बाहर हो जाता है, यानी उस फॉर्मूले से बाहर चला जाता है, तो आपको ये मेथड यूज करना है और आपका वही आंसर आएगा जो उससे आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उससे तो होगा नहीं वो सॉल्व, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला है वो बेसिक क्वेश्चन के लिए है। ठीक है दोस्त, चलिए बात करते हैं आगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या आएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है आपका तो फिक्र मत कीजिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए बस वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 मार्क कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल द फर्स्ट 11 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर प्रति आवर। यानी पहले 11 किलोमीटर की जो चाल चलता है, मतलब पहले 11 किलोमीटर की दूरी चलता है, वो किस स्पीड से चलता है? सर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। चलिए आगे कहता है द नेक्स्ट 22 किलोमीटर, अगले जो 22 किलोमीटर की दूरी चलता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है। अगला क्या कहता है? कह रहा है एंड कवर्स द नेक्स्ट 33 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। आपको समझ आ गया होगा अब तक कि जो आपका फर्स्ट मेथड है वो फेल हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट मेथड आपका फेल हो चुका है, यहाँ पे नहीं यूज होगा, ठीक है, उस मेथड से ये क्वेश्चन जो है नहीं होने वाले। कौन सा फर्स्ट मेथड था? यही वाला ना, 2x बाई अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है, करके दिखा देना अगर आपसे हो जाए इस मेथड से ये क्वेश्चन, क्योंकि इस मेथड से ये जो है नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका फेल हो गया, ये आपको कोई नहीं सिखाता, और क्योंकि आपको वो ही सिखाया जाता है जो बिल्कुल बेसिक हो, ठीक है, और वो बेसिक सीख के आप खुश हो जाते हो कि हमें क्वेश्चन करना आ गए। रियल में आपको बेसिक भी नहीं आता, वो क्वेश्चन करना भी नहीं आता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, मेथड वो सीखो कि आप जो है हर क्वेश्चन जो है सेम मेथड से कर पाओ, ठीक है, सेम मेथड से हर टाइप का क्वेश्चन जो है किसी भी घुमा फिरा दे क्वेश्चन को और आपसे हो जाए, ठीक है, इस तरीके का मेथड सीखा करो, ठीक है। आपको बेसिक में सिर्फ आपको यही सिखाया जाता है कि ये कर लो और आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। आपको ही पता है कितना टफ कंपटीशन इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो इस मेथड को फेल हो गया तो इसे फ्लॉप घोषित कर देते हैं। चलिए अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है आपने, तो आपको सेकंड मेथड से ही करना है। तो क्या करना है दोस्त, क्या करना है? वैसे होता तो इसका एक और फॉर्मूला है, तो बार बार फॉर्मूला क्यों याद करना है दोस्त, ठीक है, होता तो इसका भी एक फॉर्मूला है। वो क्या होगा फॉर्मूला, वो हम आगे बताने वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। आपका सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड। चलिए क्या कहता है सेकंड मेथड? सर इसमें हमें 3 दे रखी हैं, एक 11 किलोमीटर दे रखा है, एक 22 किलोमीटर दे रखा है, एक 33 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी वाले भाई सोच रहे होंगे हमारे लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ा। कह रहा है एक व्यक्ति प्रथम 11 किलोमीटर की यात्रा जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, अगले 22 किलोमीटर की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, ठीक है। अगला 33 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो कह रहा है तो उस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताओ। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपका जो है मेथड जो है फ्लॉप हो गया है। चलिए अब हम इस मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करने का, आपने वही लाइन खींच ली, यही सिखाया मैंने आपको, लाइन खींच ली। सर कितने दे रखे हैं? सर हमें 3 जो है चाल दे रखी है, एक पहली चाल, दूसरी चाल यानी तीसरी चाल, यानी पहली स्पीड, दूसरी स्पीड, तीसरी स्पीड, 3 स्पीड दे दी आपको, तो 3 दे दिए तो 3 डंडे खींच लो, ठीक है, एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, 3 बॉक्स हो गए बस। अब कुछ नहीं करना, जो जो दे रखा है वो यहाँ पे छाप दो।
तो पहला हमें दे रखा है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दोस्त दे रखा है आपको 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर। तीसरा क्या दे रखा है सर, तीसरा दे रखा है हमें 30 किलोमीटर पर आवर। तीसरा दे रखा है हमें दोस्त 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो आ गई नीचे दूरी। ऊपर क्या लिखते थे सर, ऊपर लिखते थे चाल। जो चाल आती थी, चाल कितनी है सर, 11 किलोमीटर है पहली चाल। पहली चाल जो है 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर। सर दूसरी चाल जो है वो कितनी है दोस्त, 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है। यानी दूरी जो है, सॉरी चाल नहीं है, हम दूरी कह रहे हैं, दूरी। और अगली दूरी जो है वो 33 किलोमीटर है, अगली दूरी जो है 33 किलोमीटर। ठीक है, यही है। ठीक है, यहां तक तो आपको पता ही है कि ऐसा ऐसा करते थे। ठीक है, अब क्या करना है, तो वही करना है, काट लो इनको ऊपर वालों को और जो रेशो बना लो। काटोगे रेशो बन जाएगा, तो काट डालो सर। 11 एकम 11 रेशो, 11 दूनी 22 रेशो, 11 तिया 33। तो रेशो कितना आ गया दोस्त, ये रेशो आ गया आपका 1:2:3। यही आ गया 1:2:3। सर अगला काम क्या होता था, अगला काम इनका एलसीएम लेना होता था, जो नीचे दे रखे हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम के लिए हम ये वाला कलर ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे दोस्त कितना आएगा, एलसीएम 11 का 20 का और 30 का, 11 20 और 30 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे जो है 15 है, ये जो है 15 है, इरेजर। ठीक है, ये जो है आपका 15, नीचे तो 15 ही है, 15 20 और 30 इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा सर, एलसीएम आ जाएगा इनका 60 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 60 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा जब आप नीचे वालों का एलसीएम लोगे 15 20 और 30 का। तो 60 जो है एलसीएम आ गया। अब क्या करते थे, तो मैंने आपको बताया जो 60 आया ऊपर सबसे गुणा कर दो, गुणा कर लो सर। इसकी गुणा भी 60 से कर दो, इसकी गुणा भी 60 से कर दो, इसकी गुणा भी 60 से कर दो। ठीक है, अब लिख लेते थे यहाँ पे क्या, एवरेज स्पीड यानी औसत गति। औसत गति बराबर क्या होता है दोस्त, वही मल्टीप्लाई करके कितना है सर, 60 एकम 60 हो गया, प्लस 60 दूनी 120 हो गया। ठीक है, प्लस किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक तो हम करते आए हैं। 6 तिया 18 यानी 180 आ गया। ठीक है, बटे में। अब नीचे क्या लिखते थे, नीचे अब क्या काम आ गया सर, अब जो है पहाड़ा पढ़ लो। टेबल 15 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है सर, 15 की टेबल में 60 जो है 15 चौका 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, 4 बार में आता है। तो उस 4 की गुणा इस रेशो से कर दो, 4 एकम 4 हो गया, प्लस एक बार मैं आपको इस तरीके से लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, कि बाद में आप देखोगे कि सर कैसे आया। तो 4 आया, 15 चौका 60 आया, 4 की गुणा हमने किससे कर दी, रेशो से कर दी, 4 एकम 4, प्लस अब 20 का पहाड़ा पढ़ो कि 60 आ जाए। तो 20 क्या कितना होता है सर, 60 होता है। तो 3 आया, 3 की गुणा इस 2 से कर दी, 3 की गुणा इस 2 से कर दी। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहां तक समझ आ गया होगा सर। अब आगे क्या करते थे, आगे 30 का पहाड़ा पढ़ो कि 60 आ जाए। सर 30 दूनी 60 होता है, 2 बार में आया, 2 की गुणा इस रेशो से कर दी, 2 गुणा 3। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा आपके कि कैसे आया है। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा। अब क्या सर, इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 180 और 120 कितने होते हैं, 300 होते हैं। 300 में 60 जोड़े 360 हो गया। ठीक है, अपॉन में सर 4 एकम 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 360 आपका ऐसे ही रहा, 360 आपका ऐसे ही रहा, और इसको जोड़ा आपने 6 4 10 और 6 16, 16 आपका यहां आ गया। इसे भाग दे दो। ठीक है, भाग दोगे, इसको यहां से रब कर देते हैं जिससे क्वेश्चन आपको बाद में सही से समझ आए। ठीक है, तो 360 को अगर आप भाग दोगे किससे, 16 से, तो 16 दूनी 32 हो गया। बचा कितना दोस्त, आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया 4। ठीक है, तो फिर दोबारा 16 दूनी 32 हो गया। अब कितना बचा सर, 8 बचा। लगाया दशमलव, आ गया 0, 16 पंजे 80 हो गया, आ गया। ठीक है, पूरा खत्म हो गया। तो आपका कितना आया सर, 22.5 जो है हमारी एवरेज स्पीड आ गई। 22.5 जो है हमारी एवरेज स्पीड आ गई, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी प्रति आवर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, भाग तो आपको आती होगी। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो एवरेज स्पीड आपकी दोस्त कितनी आ गई, औसत गति आ गई आपकी, औसत गति आ गई आपकी 22 किलोमीटर, सॉरी 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूं आपको
ये तरीका जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगा हुआ, क्योंकि इस तरीके में जो है बहुत ही कम आपको जो दिमाग है यूज करना पड़ रहा है और जल्दी हो पा रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर क्वेश्चन हो पा रहा है, ठीक है, हर क्वेश्चन होगा। अभी आगे जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका इस मेथड से नहीं रुकने वाला है। तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक हमसे नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें सीधा मैसेज कर सकते हैं, और हर चीज का लिंक जो है आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक जो है सब समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं करा रहा हूं ये सब जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको नहीं कराए जाते। आप कहीं भी चले जाइएगा आपको नहीं कराएंगे ये, आपको वही जो मैंने फर्स्ट के 1 2 3 जो क्वेश्चन कराए हैं आपको वही देखने को मिलेंगे, और वही आपको वो रटाते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों रटाते हैं वो, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि ऐसे क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होंगे। तो करना क्या है, आपने इस मेथड को यूज करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि ऐसे क्वेश्चन जो है और पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस तरीके से होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात जो है समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं, सब तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाले हम, क्योंकि ये जीरो टू हीरो बैच है। कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स 48 किलोमीटर, अ पर्सन ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट a स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and later he travels 48 kilometer at a speed of 16 kilometer per hour, then what is the average speed of the total travel of that person? उस व्यक्ति की औसत गति क्या होगी, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 48 किलोमीटर की यात्रा करता है और बाद में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 48 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी और यात्रा करता है। तदनुसार उस व्यक्ति की कुल यात्रा की औसत गति कितनी है, यानी आपको वही एवरेज स्पीड बतानी है। तो दोनों तरीके से हो जाएंगे ये क्वेश्चन तो, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन यानी बेसिक क्वेश्चन है। तो पहला फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड आपका क्या है दोस्त सर? फर्स्ट मेथड जो है वही घिसा पिटा मेथड जो है क्या है सर? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x y अपॉन में x प्लस वाई, 2x y अपॉन में x प्लस वाई, यही है वही मेथड। चलिए जो दे रखा है वो यहाँ पे रख लेते हैं, जो दे रखा है वो रख लेते हैं। सर 2 का तो 2 ऐसे ही रहा। बात करें x की, तो x मैंने आपको बताया x और y कैसे पहचानोगे, जिनके पीछे भी किलोमीटर पर आवर लगा हो या किलोमीटर प्रति घंटा लगा हो। तो पहले क्या सर, ये 12 के पीछे लगा हुआ है, 12 आपका x हो गया। सर दूसरी बार में जो है किसके 16 के लगा हुआ है पीछे, तो 16 जो आपका y हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या लिखते हैं, x प्लस वाई, यानी 12 और 16 को जब जोड़ोगे 6 2 8 और 2 28 हो गया, ठीक है। 6 2 8 और 1 और 1 2 यानी 28 आ गया। काट दो, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बचा आपके लिए, काटना आसान है। चलिए 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, ठीक है। और कटेगा ही 7 से, 7 से तो कटेगा नहीं है, तो गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8 हो गया और 12 से गुणा कर दो, 12 अट्ठे 96 हो गया, 96 बटे में 7 आ गया, ठीक है। इतना आ गया। ऑप्शन से तो ये मैच करेगा नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। ये हमारे महानुभाव हैं जो टाइपिंग जो है ऐसी करते हैं। तो 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना 2, 6 का 6 उतारा, 7 दूनी 14, 7 21, 21, यानी कितना आ गया यहाँ पे बचा 5 बचा, यानी आपका फाइनली बच कितना आ गया सर? यहाँ पे तो आ गया 13, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 13 सत्ते 91, 91 और 5 96, 96 बटे 7 जो है आपका आ गया, 96 बटे 7 जो है आपका आ गया। चलिए सही आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। सही आंसर क्या है दोस्त? सही आंसर है आपका 13 सही 5 बटे 7, 13 सही 5 बटे 7 किलोमीटर प्रति आवर। माफी चाहते हैं ये ऐसी टाइपिंग मिस्टेक के लिए, ठीक है। ऐसी मिस्टेक जो हो जाती हैं वो टाइप करने में हो जाती हैं कभी कभी। चलिए तो आपका फर्स्ट मेथड से तो आंसर आ गया 13 सही 5 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सेकंड से आएगा? बिल्कुल आएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको आ गया होगा सेकंड मेथड से सॉल्व करना। चलिए सेकंड मेथड के लिए हम जगह बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए जगह बन गई है। चलिए सेकंड मेथड की बात करते हैं, बात सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड आपका सेकंड मेथड क्या करना है? वही सर लाइन खींच लो। कितनी दे रखी है आपको? आपको दे रखी है यहाँ पे सर 12 दे रखी है
और 16 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी दो स्पीड जो है आपको दे रखी है, दो दे रखी है। तो सर यहाँ पे एक लाइन खींच के उसके दो टुकड़े कर दो, लाइन खींची आपने, उसके दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, पहली स्पीड आपको कितनी दे रखी है सर? पहली स्पीड दे रखी है हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी कितनी दे रखी थी? दूसरी दे रखी थी आपको ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी दे रखी है आपको 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब क्या करना है, ऊपर क्या लिखते थे सर? ऊपर लिखते थे दूरी। तो दूरी दोस्त आपकी कितनी थी सर? दूरी थी 48 किलोमीटर की यात्रा करता है, और दूसरी यात्रा भी 48 किलोमीटर की करता है, यानी दोनों यात्राएं जो हैं 48 किलोमीटर की हैं। यानी यहाँ भी 48 आ गया, 48 किलोमीटर, यहाँ भी 48 किलोमीटर आ गया। ठीक है, यही करते थे हम सर। अब इनको काट के जो है रेशो बना लेते थे। रेशो बना दो सर, 48 से 48 खत्म, और यहाँ भी 48 से 48 खत्म। ठीक है, दोनों 48 से 48 खत्म हो गए। यानी रेशो आपका कितना आ गया दोस्त? रेशो आ गया आपका 1:1। सर अब क्या करते थे? अब सर जो इनका एलसीएम ले लेते थे। तो एलसीएम ले दो दोस्त। एलसीएम किसका लोगे? नीचे वालों का। 12 और 16 का एलसीएम जो है ले दो। तो 12 और 16 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 48, 48। ठीक है, आपका एलसीएम कितना आ गया? 48 आ गया 12 और 16 का। सर 48 आ गया तो हम क्या करते थे सर? रेशो से गुणा कर देते थे इनकी, इसकी भी 48 से गुणा और इसकी भी 48 से गुणा कर देते थे। अब सर सॉल्व कर दो। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता था सर? 48 एकम 48 प्लस 48 एकम 48। अब क्या करते थे नीचे सर? पहाड़ा पढ़ने का टाइम आ गया है, पहाड़ा पढ़ लो भाई। पहाड़ा पढ़ेंगे सर, 12 का पहाड़ा पढ़ो, 48 आ जाए तो 12 चौक 48, 48 आ गया। 12 चौक 4 बार में गया, 4 की इस 1 से गुणा होगी तो सीधा 4 लिख दो। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से लिख के बता देता हूं। 4 बार में गया, 4 की 1 से गुणा हुई, प्लस ऐसे ही आपने 16 का पहाड़ा पढ़ना है कि 48 आ जाए। तो 16 तिया दोस्त कितना होता है? 48 होता है। तो 3 बार में गया तो 3 की 1 से गुणा हुई है। ठीक है, इससे आपको पहचान रहेगी बाद में भी कि ये आया कैसे 4 और 3। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, 48 दूनी कितने होते हैं? 48 48 96 हो गया। ठीक है, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 कितना हो गया दोस्त? 96/7 आ गया। वही आ गया 96/7। 96/7 क्या आंसर है? 13 सही 5/7। क्या आंसर आएगा इसका? 13 सही 5/7। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। तो आपका आंसर कितना आ गया? 13 सही 5/7। दोनों से सेम आंसर आया, इससे भी यही आया है और इससे भी यही आया है। बस दूसरा मेथड इसलिए करा रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वैसे आने वाले हैं, एक आध आ भी गए हैं। आपको पता ही लग गया होगा कि जो पहले मेथड से क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जब डिस्टेंस जो है अलग अलग हो। अभी क्या है, डिस्टेंस सेम है, 48 है, यहाँ भी 48 है। कभी कभी डिस्टेंस जो है अलग अलग हो जाएगी। मान लो यहाँ 48 है, यहाँ 36 हो गई, 36 से 24 हो गई। डिस्टेंस जब अलग अलग हो जाएगी तो क्वेश्चन नहीं हिलेगा आपसे। तो इसलिए मैं आपको ये मेथड भी कराना पड़ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक कहानी समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। जैसा कि मैं आपको बता रहा था वही क्वेश्चन आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। क्या इंपोर्टेंट है चलिए देखते हैं। अ मैन कवर्स 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर की दूरी वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। ठीक है, देन 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कह रहा व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है? हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर बताते हैं इसमें अलग क्या है। कह रहा है एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और फिर 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। औसत गति कितनी है? अब अलग क्या है उसकी बात करते हैं। आप देख रहे हो पहली दूरी कितनी है सर? 60 किलोमीटर है। अगली दूरी कितनी है सर? 50 किलोमीटर है। पहली दूरी 60 है, अगली 50 है, यानी दोनों अलग अलग हैं। अब तक क्या होता था सर? अब तक जो होता था सर, दूरी सेम होती थी। यहां भी 48 चला है, यहां भी 48 चला है। और आपने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, सब में दूरियां जो है समान होती थी, यानी जितना गया उतना वापस आया, या जितना चला आगे भी उतना ही चला है। ठीक है, आगे उतना ही चला है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो है अलग अलग आ गई। यहाँ 60 आ गई और यहाँ पे 50 आ गई। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, होगा वैसे ही। ठीक है, होगा वैसे ही। फर्स्ट मेथड को भूल जाओ, सेकंड मेथड से करते हैं। कहानी को समझते हैं सेकंड मेथड से।
तो सेकंड मेथड हमारा बहुत ही मस्त मेथड है, क्योंकि इससे जो है सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता था दोस्त, इसमें क्या करना होता था सर, बहुत ही सिंपल था। जितनी दे रखी है हमें चाल, उतने हिसाब से इसके टुकड़े कर दो इस लाइन के। तो कितनी दे रखी है सर, एक दे रखी है 40, दूसरी दे रखी है 30, दो दे रखी है आपको, जिनके पीछे किलोमीटर प्रति घंटा है सर, दो टुकड़े कर दिए हमने। चलिए अब क्या करना है आपने सर, नीचे लिख दो चाल। चाल कितनी है सर, 40 किलोमीटर है और दूसरी 30 किलोमीटर है। तो चाल लिख दिया आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ऊपर क्या लिखते थे, ऊपर दूरी लिखते थे। सब पहली दूरी कितनी है, सब पहली दूरी 60 है और अगली दूरी जो है 50 है। यानी पहली जो दूरी है वो कितनी है दोस्त, पहली जो दूरी है आपकी वो कितनी है सर, 60 है, 60 किलोमीटर। दिख रहा है ये कलर आपको, दिख रहा है, चलो विजिबल है, 60 किलोमीटर है। दूसरी कितनी है, दूसरी जो है 50 किलोमीटर है। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन किए थे उनमें जो है दोनों समान होती थी, दोनों सेम होती थी। इसमें अलग है, कोई फिक्र नहीं, बस काट के जो रेशियो आएगा वो 1:1 नहीं आएगा, बस इतना चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। काट के जो रेशियो आता है आपका 1:1 नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए काट लेते हैं सर, 0 से 0 खल्लास हो गई, बचा कितना 6 और यहाँ पे बचा अनुपात 5। यही तो बचेगा, 6 बच गया और इसमें से 5 बच गया, 0 से 0 खत्म हो गई। यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी। अब क्या करते थे सब, एलसीएम का नंबर है, एलसीएम ले दो हमारा। एलसीएम ले दिया हमने दोस्त 40 का और 30 का। 40 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर 40 का और 30 का हम एलसीएम लेंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा। 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 छिंग 30 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, तो 4 तिया 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 24 पंजे कितना होगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 जो है आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्त, 120 जो है आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, 120 आपका एलसीएम आ गया। चलिए अब क्या करना होता था, जो एलसीएम आता था उनकी रेशो से गुणा कर देते थे। तो जो एलसीएम आता था उसकी रेशो से गुणा कर दो। तो 120 की गुणा यहां भी कर देते थे और 120 की गुणा यहां भी। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, वरना इसकी जो है सीधी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे हमने सॉल्व कराया है तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि कैसे कैसे चीज जो आपकी आई हुई है। चलिए अब क्या करते थे सर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज स्पीड जो है कैसे निकालते थे, तो वही सर इनकी गुणा करो, 12 की 6 से गुणा होगी, 12 छिक 72, 720 आ जाएगा। ठीक है, अगला 12 पंजे 60 कितना आ गया, 600 आ गया। तो बाद में कंफ्यूज मत होना ये 720 और 600 कैसे आया है, क्योंकि पहले के क्वेश्चन को चेक करना सर कैसे आया है। सर ये जो गुणा में है इनको 12 छिक 72, 720 और 12 पंजे 60, 600 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आया है। चलिए अब क्या करना है सर, अब पहाड़ा पढ़ने का टाइम है। 40 का पहाड़ा पढ़ो कि 120 आ जाए। तो 40 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं आता, 0 से 0 खत्म कर दो। 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए। तो 4 तिया 12 होते हैं, तो 3 आ गया। 3 की गुणा इस 6 से करनी है, रेशो से करते थे हम गुणा। तो 3 छिंग कितना हो गया दोस्त, 3 छिंग हो गया 18। ठीक है, 30 का पहाड़ा पढ़ना है कि 120 आ जाए। 30 का पहाड़ा आता नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं आता, 0 से 0 खत्म कर दो। 3 का पहाड़ा पढ़ो सीधा कि 12 आ जाए। तो 3 चौक 12 आ गया, 4 बार में गया, तो 4 की गुणा 5 से होगी, 4 की गुणा 5 से होगी। यहां भी लिख देता हूं जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। क्या आया था, 40 का पहाड़ा यानी 4 का पहाड़ा पढ़ा हमने, 12 आ जाए, 4 तिया 12, 3 बार में, 3 की गुणा 6 से, यही किया था हमने। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। सॉल्व करेंगे तो 720 और 600 1320 हो जाएगा। 7 और 6 13, 6 तिया 18 हो गया और 5 चौक 20 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 38। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। काट देते हैं, काटेंगे वही जो आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काट लेते हैं कि वो तो कटेगा नहीं। 2 एकम 2, 2 नीम 18, ये आ जाएगा 2 छिक 12 और 2 छिक 12 0। 660 बटे में 19, 660 बटे में 19 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो सब फ्रैक्शन में दे रखा है। ये इसके अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे यहाँ पे 19 से नीचे, क्या 19 है इसके नीचे, नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 19 जो है 2 में नीचे है। तो एक तरीका तो यही है कि इनको भाग कर लिया जाए। ठीक है, भाग करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो भाग कर लेते हैं।
660 को आप भाग दे दो 19 से, 660 को आप 19 से भाग दे दो तो 19 तिया कितने होते हैं, 57 होते हैं। 19 तिया 57 हो गया। बचा कितना, यहाँ पे हासिल ले लिया तो ये बच गया यहाँ पे 9। ठीक है, उसके बाद बचा कितना, यहाँ 0 आ गया। अब 0 आ गया और पढ़ लेते हैं तो 19 चौके कितने होते हैं, 19 चौके होते हैं 76, 76 हो गया। कितना बचा आपका, यहाँ से हासिल लिया 10 में से 6 गया आएगा, कितना बचेगा सर 4 बचेगा। यहाँ 8 बच गया, 8 में 7 गया, 1 बच गया। तो अब तो जाएगा नहीं, 14 छोटा बन गया, 19 से ये नहीं जाएगा। तो क्या करने का है, आपने इसको सबको भूल जाओ तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधा आंसर, यहाँ पे लिख देते हैं किसी और कलर से जिससे आपको पहचान में आ जाए। ठीक है, क्या है सर 19 तो नीचे रहेगा। ठीक है, भाग करे कितना आया सर 34 आया है और आपका शेषफल कितना है 14 है, तो यही आपका आंसर हो गया। इसे हटा देते हैं, थोड़ा क्लियर नजर आएगा आपको। तो एवरेज स्पीड आपकी दोस्त कितनी आ गई, एवरेज स्पीड आ गई आपकी 34 सही 14/19 किलोमीटर प्रति घंटा। 34 सही 14/19 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो है तरीका अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है कोई भी बुक उठा लीजिए, बुक कोई भी हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किरण की बुक उठाइए, किरण पब्लिकेशन की बुक उठाइए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी है कि वो मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको इसके एवरेज स्पीड वाले अलग से आपको दे रखे होंगे, टाइप वाइज वहां दे रखा होता है, तो वहां मिल जाएंगे आपको और उन्हें लगा डालिए। एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की और बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। मार्क कर लीजिएगा इसे, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता लग जाएगा। कह रहा है अ पर्सन फिक्सेस अ सर्टेन डिस्टेंस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एट a स्पीड ऑफ x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा एंड z किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, यानी एक 3 बराबर दूरियां जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और z किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। कह रहा है उसकी एवरेज स्पीड बता दो। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में तय करता है क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटा, y और z किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। यात्रा की औसत गति आपको बतानी है। क्या आपको लगता है ये आपके फर्स्ट मेथड से होगा क्वेश्चन? नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता लग गया होगा ये क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट मेथड से नहीं होने वाला है। तो क्या करना है, वही आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपका, क्योंकि ये मेथड जो है बेस्ट मेथड है। ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, बेशर्ते आपको ये जो है तरीका पता हो कि कैसे करना है। चलिए, आपको चालें कितनी दे रखी हैं सर? 3 चाल दे रखी हैं, 1, 2 और 3, क्योंकि इनके पीछे किलोमीटर प्रति घंटा लगा हुआ है। ठीक है, तो लाइन खींची आपने, लाइन खींची आपने सर, 3 टुकड़े कर दिए इसके, 1, 2, 3। ठीक है, 3 बॉक्सेस बन गए। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। अब क्या करते हैं सर, अब जो है यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं सर? एक जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है, अगली जो है z किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, चाल तो नीचे लिख दी, तो सर ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर तो इसमें कुछ नहीं दे रखा है। तो दोस्त दे रखा है, आपने सही से नहीं पढ़ा। क्या रहा है? 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में। तो ऐसे में क्या करते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूं, 2 बराबर भागों में, ऐसा आपने सुना होगा, वैसे 3 बराबर भाग हैं। तो 1, 1, 1। ठीक है, 3 बराबर भाग हो गए, 1, 1, 1। तो ये कट के तो कुछ आएगा नहीं, तो यही आ जाएगा आपका रेशो 1:1, 1:1 और 1। ठीक है, यही आपका रेशो आ गया, यानी 1:1:1 का जो है आपका रेशो आ गया। चलिए, क्योंकि 3 बराबर भागों में बराबर हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो तीनों बराबर हैं। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, अब जो है हम जो है एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का नंबर आ गया हमारा, एलसीएम ले डालो। जब आप एलसीएम लोगे, किसका एलसीएम लोगे? x का, y का और z का। सर हमें तो नहीं आता, एलसीएम लेना है ऐसे नंबर्स का, कुछ नहीं होता दोस्त, ऐसे लिख दो इनको, x, y, z। ठीक है, यही आपका जो है एलसीएम हो गया, x, y, z जो है आपका एलसीएम हो गया। अब क्या करना है सर? अब इनकी गुणा करते हैं, x, y, z आ गया तो इनकी रेशो से गुणा कर देते हैं। सर इसकी भी x, y, z से, ठीक है, और इसकी भी x, y, z से। यही करते थे आप, यही करते आए हो। ठीक है, और आगे भी आपको यही करना है, तभी आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएंगे।
क्वेश्चन खत्म हो गया। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है दोस्त, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर, गुणा कर लेते हैं। एक की एक्स वाई जेड से होगी सर, एक्स वाई जेड ही रहेगा। सर एक की गुणा एक्स वाई जेड से होगी तो एक्स वाई जेड ही रहेगा। ठीक है, जगह कम पड़ रही है, जगह बना लेते हैं यहाँ पे, छोटा हो जा भाई, दो छोटा हो गया। चलिए, एक की एक्स वाई जेड से गुणा होगी तो ये भी एक्स वाई जेड ही रहेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर नीचे क्या आएगा, तो नीचे दोस्त क्या आएगा, अब आ गया पहाड़ा पढ़ने का टाइम। पहाड़ा पढ़ लो, एक्स की टेबल पढ़ो कि एक्स वाई जेड आ जाए। तो मैंने आपको बताया दोनों सिमिलर है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, दोनों खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या सर, बाई और जेड बचेगा, बाई और जेड बचेगा। ठीक है, बाई और जेड, यहाँ पे हमने गुणा ऊपर ऊपर भी गुणा करनी होती थी, लेकिन ऊपर तो एक एक है तो गुणा करके भी वही आएगा। ठीक है, वाई जेड आपने लिख लिया। चलिए, अब बाई का पहाड़ा पढ़ो कि एक्स वाई जेड आ जाए। सर बाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो बाई से बाई खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या सर, एक्स और जेड बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको जेड का पहाड़ा पढ़ना है कि एक्स वाई जेड आ जाए। तो जेड यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो सर बचा क्या, सिर्फ एक्स और वाई बचा, सिर्फ एक्स और वाई बचा। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया एक्स वाई जेड। सॉरी माफ कीजिएगा, अब इनको जोड़ना भी है, तो जोड़ोगे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा सर, 3x वाई जेड, और नीचे वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको कोई नहीं कराता होगा और ना आपने कहीं देखे भी होंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो है वहां तक पहुंचे ही नहीं हो, कंपटीशन लेवल तक आप पहुंचे ही नहीं हो, कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप वहां तक पहुंचे ही नहीं हो, तो आपका एग्जाम कैसे क्लियर हो जाएगा दोस्त। एग्जाम तो तभी क्लियर होगा जब आप जो लेवल है उससे थोड़ा बढ़ के पढ़ के जाओगे। ठीक है, थोड़ा बढ़ के पढ़ के जाओगे, यानी थोड़ा अपना लेवल को बढ़ाओगे, तभी जो है बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप जो है आराम से कर पाओगे। वरना वही घिसे पिटे क्वेश्चन करते रहोगे और आपका नंबर नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, तो मैं तो बस आपसे यही दुआ करूंगा कि आप जो है जितना भी हम करा रहे हैं बस उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं रुकने वाला है, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन जो है लगा पाओगे। चलिए, अब इसमें एक चीज और बता दें आपको, आपने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जब 3 दे रखी हूं, आपको 3 चाल दे रखी हूं। ठीक है, आपको 3 चाल दे रखी हूं, जैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है आपको, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे 3 चाल दे रखी हूं। आपने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था दोस्त, 2x y अपॉन में x प्लस y। ठीक है, थोड़ा समझा देते हैं सही से ही आपको। कह रहा 2x y अपॉन में x प्लस y, आपने ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था। ये कब होता था, ये तब होता था जब आपके पास 2 चाल दे रखी हूं, 2 चाल दे रखी हूं, तो आप जो है इसमें लगा देते थे और सॉल्व हो जाता था। ऐसे ही अगर आपको कहीं भी 3 चाल दे रखी हो तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, 3x बाई जेड अपॉन में बाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई। ठीक है, इसमें लगा देना, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आप इसमें लगा देना, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 के लिए ये हो गया और 3 के लिए ये मेथड हो गया। तो आप 2 का भी कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत वही आती है कि क्या करना है आपने, कि आपको दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन तब भी नहीं होंगे आपसे। तो क्यों पढ़ना है भाई चक्कर में, सीधा सेकंड मेथड को फॉलो करो और एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा।